सुमन निटिंग क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो चलो आज देखते हैं। मैंने सेकंड भाग में मैंने इतना बना लिया। मैंने फर्स्ट भाग आप लोगों को यहाँ तक दिखा दिया था। अब मैं सेकंड भाग में बताने जा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया। ये मैंने गला घटाने का तरीका बताऊँगी अब आपको। और फर्स्ट भाग में मैंने ये सारा बता दिया था आपको। मैंने पीछे का पल्ला बना लिया और ये आगे का पेज एक मैंने बना चुकी हूँ और एक मैं यहाँ तक इसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से मैंने डिजाइन डाला है। तो अब मैं एक हिस्सा तो मैंने बना लिया। यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग तरीके से घटाई करी है ये बी गला के लिए, कि थोड़ा अलग अलग चेंज करना चाहिए, अलग अलग सीखना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने बी गला घटाया। और दिन हम क्या करते हैं ना, फिर इधर से घटा लेते थे, लेकिन अब की बार मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग से चेंज करा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इतना ये बना रखा है। अब मैं पहले इसको हटा देती हूँ, इसको बताती हूँ आगे। पहले मैं यहाँ पे मुड्ढा घटा दूँगी। तो मैंने मुड्ढे में यहाँ पे 4 फंदे घटाऊँगी पहले। तो इस तरीके से मैंने एक हो गया, 2, 3 और एक 4 फंदे घटा दे। अब मुझे यहाँ पे डिजाइन देखना है कि मैं किस तरीके से डिजाइन डालूँगी। तो अभी मेरी ये सिलाई यहाँ पे मैं डिजाइन नहीं डालूँगी किनारे में, क्योंकि यहाँ पे मेरा मुड्ढा घटता जाएगा, आगे भी मुड्ढा घटेगा। तो इनको मैं सीधा बना लूँगी। तो मैं ये मुड्ढे के फंदे यहाँ पे घटाऊँगी। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैं 4, 1, 5 फंदे मैं उल्टे ले लेती हूँ। देखती हूँ मैं मुड्ढे में मेरे कितने घटेंगे, कितने बचेंगे। तो मैं जो उल्टे फंदे बना रही हूँ, यहाँ पे मैं 5 फंदे उल्टे बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैं 2 का 1 करूँगी। 2 का 1 कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे जाली डाल दी। फिर मैं यहाँ से डिब्बी शुरू कर रही हूँ, अपनी जो डिब्बी मैं बना रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने 2 का 1 कर दिया, जाली डाल दी। फिर यहाँ पे मैं 5 फंदे उल्टे बनाऊँगी। 1, 2, 3, 4 और एक 5। फिर धागे को आगे साइड घुमा, पीछे साइड घुमाऊँगी। फिर 2 का 1 बना दिया। फिर जाली डालूँगी। यहाँ पे जो फंदा मेरा घटा वो बढ़ जाएगा। ये मेरा सेकंड भाग है। फर्स्ट भाग में डाल चुकी हूँ। तो ये थोड़ा सा लेट हो गया मेरा, थोड़ी सी मेरी ऊन थोड़ी सी कम हो गई थी, तो इसलिए मैं ऊन का वेट कर रही थी। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ। इस बीच में मैंने और वीडियो डाल रखे हैं। फिर 2 का 1 कर दिया। फिर जाली डाल दी। फिर 2 का 1 कर दिया, जाली से फंदा बढ़ गया, फिर घट गया। फिर यहाँ पे मैं 5 फंदे अपने उल्टे बना लूँगी। अब मैंने इसके साथ ही यहाँ पे गले की घटाई भी करनी है। तो यहाँ पे मेरे 5 फंदे उल्टे हो गए। अब मैं 2 का 1 कर दूँगी। फिर जाली डालूँगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे धागा आगे करके जाली भी डल रही है और 2 फंदों का 1 फंदा भी हो रहा है। फिर यहाँ पे मैं 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे मैं डिजाइन डालूँगी अभी, क्योंकि अभी मेरी गले की घटाई जब धीरे धीरे आती रहेगी, फिर मेरा डिजाइन घटता जाएगा। इधर से फंदा घटता जाएगा तो मेरा डिजाइन खिसकता जाएगा। तो अभी तो मैं यहाँ से घटाऊँगी फंदा। तो यहाँ अभी मैं जाली बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 का 1 बना दिया और यहाँ पे मैं 1, 2, 3 बना लिया मैंने। अभी मैं दूसरी सिलाई में यहाँ पे मैं 2 का 1 करना था मुझे, लेकिन मैं अभी 2 का 1 नहीं कर रही हूँ। जब मैं उल्टी सिलाई से यहाँ पे पहले इस फंदे को इधर को खिसका के घटाऊँगी, एक फंदा यहाँ बढ़ाऊँगी और यहाँ का घटाऊँगी। तो मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। तो अभी मैंने पूरा बना लिया और ये मैंने डिजाइन जो मैंने ये 2 फंदे उल्टे बना के, ये खींचने वाले फंदे होते हैं जो खिसकाने वाले, इस तरीके से बना लिया। अभी यहाँ पे मेरा गले का बॉर्डर बन रहा है। तो देखो 2, 3, 4, 5, 6 फंदे और 2 फंदे मेरे सीधे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फंदा खिसकाऊंगी पीछे को। पहले मैं 2 का 1 करूँगी और फिर मैं वहाँ का फंदा इधर को लूँगी। तो मुझे कैसे करना है देखो। सबसे पहले मैं ये मेरी उल्टी साइड है। अब मैं यहाँ पे 2 फंदों का 1 फंदा कर दिया मैंने। देखो ये बॉर्डर में मैं इसको मैं उतार दूँगी, सॉरी।
और इनको मैं 2 फंदों का एक फंदा कर दिया। मैं एक फंदा यहाँ से इधर ले लूँगी क्योंकि मेरे बॉर्डर के फंदे कम नहीं होने चाहिए। तो मुझे यहाँ पे सीधा बुन के ही घटाऊँगी क्योंकि आगे साइड मेरी गांठ आनी चाहिए ये। तो यहाँ पे मैं 2 फंदों का एक फंदा बना लिया। अभी मैं देखो, अब मेरे पास पहले 8 फंदे थे, 3 3 6 7 8 9, ये तो 2 मेरे खींचने वाले फंदे हैं। तो 3 और 3 6 और 1 7 और 1 मैंने घटा दिया। 8 फंदे थे तो मुझे 8 ही फंदे लेने हैं इसमें। तो देखो मैं किस तरीके से लूँगी। अब यहाँ तक मैं ले आई हूँ। अब मेरे पास ये 7 फंदे बचे हैं। तो 7 फंदे हो गए। मैं धागा पीछे करूँगी। पहले मैं इधर का फंदा यहाँ ले लूँगी इनको, क्योंकि मुझे फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ का मुझे घटेगा नहीं अभी, यहाँ मैं बाद में घटाऊँगी। तो यहाँ मैंने घटा दिया अभी। तो मैंने इसमें 3 बारी घटाना है, बस 3 बारी बनाना है। तो ये इसको मैंने उल्टा बना लिया और इन 2 फंदों को मैं अपना बना लूँगी। बाकी फंदे में अपना जैसे मेरा डिज़ाइन चल रहा है मैं उसी तरीके से डिज़ाइन बनाती जाऊँगी। तो ये सिलाई तो मेरे इसमें डिज़ाइन है, क्योंकि जो फंदे मैं आगे से उल्टे बना रही हूँ पीछे से मैं सीधा बना रही हूँ उनको इस तरीके से। तो 5 फंदे जो मैंने आगे से उल्टे बनाए तो पीछे हिस्से से मैं इनको सीधा बना रही हूँ 5 फंदे। और ये 5 फंदे मैं उल्टे बनाऊँगी अपने। ये 5 फंदे उल्टे बना लिए। थोड़ा गले की लुक देने के लिए मैंने अलग सा डिज़ाइन होना चाहिए कि कितने हम अपना थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि हम कितने डिज़ाइन बना सकते हैं एक ही गले में। वी गला एक सिंपल हम पहले टाइप पे बनाते थे, फिर हमने थोड़ा सा चेंज करा, फिर कॉलर वाला बनाया। मतलब कई चीज़ें होती हैं। तो अपने आप जरा थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहिए कि हम थोड़ा सा इस तरीके से घटाएंगे तो गले की गेटअप कैसे आएगी। तो वैसे तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो वैसे तो मैंने एक साइड का बना लिया तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन अब जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से पहले मैं इसको बना लेती हूँ इस सिलाई को, फिर अगली सिलाई में दिखाती हूँ। मैं फिर सीधी तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 फंदे घटा लिए। एक आते हुए वापस आते हुए 2 का एक बनाया था और 2 फंदे और घटाए थे। पहले मैंने 4 घटाए थे, अब मैंने 3 घटा लिए। अब यहाँ पे फिर मैं डिजाइन इसी तरीके से डालूंगी जो जाली में डाली रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जाली डाल ली और इस वाले फंदे को जो सीधा फंदा है ये उल्टे फंदों के साथ मैंने 2 का 1 करना है, क्योंकि जाली से जो मेरा फंदा बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे मेरे पहले 5 फंदे थे, अब मेरे यहाँ पे 3 फंदे हैं उल्टे। 2 फंदे मेरे इस तरीके से घट जाएंगे, एक इस फली का एक इस फली का। अब जाली से हम बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है। ये जाली से हमारा फंदा बढ़ रहा है। ये जाली डाल दी हमने, जाली से फंदा बढ़ा लिया। फिर यहाँ पे हमने 2 का 1 कर देना है। धागे उसको फंदे को शिफ्ट कर लिया पहले इस तरीके से। तो ये लाइन भी हमने ऐसी ही बनानी है, लेकिन जब गले के पास आऊँगी फिर दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से फिर मैं गला घटा रही हूँ। यहाँ पे मैं अभी मैंने कोई फंदा नहीं घटाया, मैं उल्टी सिलाई में फंदा घटाऊँगी। और यहाँ पे मैं सब बुन के ले आई हूँ। जो फंदा मेरा जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बॉर्डर बना रही हूँ तो बॉर्डर में मैं उल्टा बना रही हूँ। तो मैं ये सब फंदे उल्टे बना लिए मैंने। अब मैं फिर जब उल्टी सिलाई लेके जाऊँगी तो यहाँ पे फिर मैं फंदा घटाऊँगी। तो अभी मैं 3 बारी घटाऊँगी ऐसे। तो 1 बारी और घटा रही हूँ उल्टी सिलाई में, और फिर मैं आगे जब फिर बनाऊँगी तीसरी सिलाई तो फिर उल्टी सिलाई में फिर फंदा घटाऊँगी। तो अब की बार मेरा ये सब उल्टे ही जाएंगे। यहाँ पे मेरा 2 फंदे मैंने उतार लिया, इन 2 का मैंने 1 बना लिया। 2 का 1 बना लिया। यहाँ से मुझे फंदा बढ़ाना है, खिसकाना है इधर को, ताकि मेरे बॉर्डर के फंदे कम ना हो। अब यहाँ पे मैंने पहले ये पीछे वाले फंदे को उठा के मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और ये जो 2 फंदे हैं मेरे, तो इस तरीके से मैं ये बना लिया मैंने। अब ये जो मैं 2 फंदे मेरे खिसकाने वाले फंदे थे इनको तो मैं अपना उल्टा ही बनाऊँगी। इनको मैंने उल्टा बनाना है, बाकी जो फंदे मेरे जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाना है। अब मेरे पीछे से 3 फंदे सीधे हैं, 1 फंदा तो मेरा उल्टा रहेगा ही। आपको पूरा डिजाइन देखने के लिए मेरा फर्स्ट भाग देखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड भाग में मैं ऊपर से बता रही हूँ तो फिर आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा। अब देखो ये 3 फंदे रह गए। पहले मेरे 5 थे, फिर 2 मेरे उधर घट गए, अब 3 फंदे रह गए। अब सीधी सिलाई जाएगी मेरी, फिर एक ही फंदा रहेगा उल्टा जो मेरा यहाँ पीछे से सीधा जा रहा है। ये पूरा सीधा ही जाएगा ये फंदा, ये बीच का फंदा नहीं घटेगा। तो इस तरीके से पहले इस लाइन को बना लेती हूँ। बाकी तो सब मेरे इस तरीके से आ रहे हैं फंदे, लेकिन ये 3 फंदे हैं जो ये मेरे सीधे आएंगे ऐसे। अब मैंने यहाँ पे
अपना ये एक फंदा ये डिजाइन का, ये जो मेरा उल्टा फंदा चल रहा है बीच में, जो पीछे से सीधा आ रहा है, तो ये तो उल्टा बना लिया। अब मैंने यहाँ पे 2 का 1 इधर कर लिया था, अब 2 का 1 इधर करूँगी। अब जितने भी मैंने उल्टे फंदे बनाए थे ये मेरे फंदे घट गए और जाली से मेरे बीच में ये फंदे बढ़ गए, ये जाली से फंदे बढ़ रहे हैं। तो ये मेरी छठी सिलाई है, सॉरी 5वीं सिलाई है, छठी सिलाई उल्टी होगी। तो ये 12 सिलाई का डिजाइन है वैसे, क्योंकि हमने इस तरीके से लिप्स बनाई हैं इसकी। तो जो पहले हमारा ये जा रहा है ऊपर को और फिर हमारी ये घट के आ रही हैं ये पत्तियाँ। तो ये अगली जब मेरी 6 सिलाई हो जाएगी तो 7वीं सिलाई में आएगा फिर मेरा, तो उसमें भी दिखा देती हूँ मैं एक बारी बना के। अब मैंने 2 का 1 कर दिया। अब बीच में मेरा एक फंदा उल्टा आना ही आना है, ये आगे से उल्टा आएगा, पीछे हिस्से से सीधा आएगा। तो इस तरीके से ये डिजाइन बनता है। अब अभी मैं एक बारी लास्ट में अभी ये फंदा घटाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इधर से फंदे घटाऊंगी, यहाँ से फंदा नहीं घटाऊंगी। ये थोड़ा सा मेरा तिरछा आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। देखो यहाँ पे मैंने फंदा घटाए हैं, देखो यहाँ पे मैंने फंदे घटाए हैं, तो ये थोड़ा हल्का सा यहाँ पे ये तिरछा सा आ गया और उसके बाद ये सीधा आएगा ऊपर को। और फंदे फिर मैं ये जो मेरे जो 2 फंदे हैं, ये जो मैं खिसकाने वाले फंदे, उसके पीछे हिस्से में से फिर मैं उसके बाद वाले फंदों को मैं घटाती हुई जाऊंगी और यहाँ पे मैं ऊपर अपने 26 फंदे रख लूँगी। यहाँ में डिजाइन के हिसाब देखना है मुझे। और यहाँ पे मैंने फंदे घटा लिए, पहले मैंने 4 घटाए, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब मुझे किनारे में 2 फंदा उल्टा रखना है और 1 फंदा मुझे सीधा रखना है। तो बस उतना ही घटाऊँगी मैं और उसके बाद मैं प्लेन बना के ले जाऊँगी। तो अपना ये डिजाइन बनाते हुए ले जाऊँगी। तो इसका भी मैंने इतना बना लिया इस तरीके से। अब मैं जब यहाँ घटाऊंगी फिर एक बारी और घटाऊंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। बाकी मैं ये पूरा अपना बना के ले जा रही हूँ। ये डिजाइन मैंने ऐसे ही डालना है। अब ये जो सीधा फंदा है, सीधा फंदे के साथ जो मेरे 5 फंदे उल्टे थे, 5 में से ये घट गया। अब ये फंदा मेरा बीच में, अब जब हम डिजाइन अप्लाई करते हैं उसी समय जब हमारे 5 उल्टे पड़ते हैं तो फिर हमारे 4 घटते हैं और एक फंदा हमारा वो आखिरी तक, जहाँ तक हम डिजाइन डाल रहे हैं आखिरी तक वो फंदा उल्टा, आगे से उल्टा, पीछे से बैक साइड से सीधा, तो वो रहेगा ही रहेगा। तभी हमारी डिजाइन की पत्तियों का पता चलेगा कि अलग अलग, जैसे ये देखो बीच में आ गया ये, तो तभी हमारी पत्तियाँ इस तरीके से दिखती हैं कि अलग अलग डिब्बी बनी है। तो मैं पहले इसे बना लेती हूँ फिर आगे दिखा। मैंने यहाँ पे मुड्ढा मेरा पूरा हो गया, पहले 4 घटाए थे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब यहाँ पे मेरा एक सीधा और एक उल्टा रह जाएगा। यहाँ किनारे में मैंने सीधे फंदे को मैं पहले उतार लूँगी, ये मेरे सिलाई का फंदा है। उल्टे को मैं ऐसे एक बारी उल्टा ही बनाऊँगी। अब मुझे यहाँ उल्टा कोई सा फंदा नहीं बनाना है, लेकिन मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे पत्ती का शेप देना है। तो 1, 2 फंदे बना ले। अब मैं फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में करा था कि 2 फंदों का 1 करा था, तो इसी तरीके से बनाना है। अब की बार भी मैंने इसी के बराबर पे जाली डालनी है। 2 का 1 कर दिया, फिर जाली डाल के यहाँ पे फंदा बढ़ा दिया। अब मैंने धागा आगे कर लिया, फिर इन 2 का मैं 1 बना दूंगी। अब मेरी तिरछी घटाई हो जाएगी ऐसे, जैसे ये नीचे वाली डिब्बे में बनी है। तो अगली बार से फिर मेरे ये बीच में आ जाएंगे और ये इधर को घट जाएंगे। अभी 2 फंदे मैंने सीधे बना लिए। अभी मेरे पास ये 6 सिलाई तक एक ही फंदा उल्टा रहेगा। फिर जो फंदे मेरे बड़े हैं जाली से, अब 2 मैंने बना लिया, फिर मैं जाली बनाऊंगी। फिर जाली बना के मैंने फंदा बढ़ा दिया इस तरीके से। फिर यहाँ पे मैंने घटाना भी है और बढ़ाना भी है। जाली से फंदा बढ़ा दिया और 2 का 1 कर दिया। अब इसके बाद मैं 2 सीधा बना के 1 उल्टा बना लिया। ऐसे ही इस सिलाई को पूरा बना लूँगी। और अब की बार मैं गला यहाँ से घटाऊँगी, इधर से नहीं घटाऊँगी। अब मैंने थोड़ा सा देखो हल्का सा टेढ़ा सा आ गया, ये तिरछा सा आ गया कि वहाँ पे बटन जो है एकदम सही से बैठेगा। फिर तो मैं पहले इसे बना लेती हूँ यहाँ तक, फिर दिखाती हूँ आगे। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो मैं इधर अब जाली नहीं डालूंगी, क्योंकि अब मेरे फंदे घटेंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ जाएगा नहीं तो मेरा। अभी मैंने इस वाली डिब्बे में जाली बना ली, फंदा घटा लिया, बढ़ा लिया। अब मैं इनको 3 मैंने सीधा बना लिया। अब मेरे ये फंदे हैं, अब देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 फंदे तो मेरे बॉर्डर के हैं। 2 फंदे मैं खिसकाने वाले बना रही हूँ, तो इसको भी मैं सीधा बना दूँगी। और इन 2 को मैं अब इस तरीके से सिलाई को आगे डाल के इस तरीके से 2 का 1 बना दूंगी। फिर मैं ये अपना मेरा इस तरीके से उल्टे फंदे हैं 2 खिसकाने और खींचने वाले फंदे, तो ये खींच लिया मैंने धागा। अभी मेरे यहाँ पे सीधा जाएगी, क्योंकि मेरे बॉर्डर ऐसे आ रहे हैं ना, 2 गार्डर आगे आ रहे हैं उल्टे, 2 गार्डर पीछे आ रहे हैं। तो मेरे 2 गार्डर आ चुके हैं, 2 उल्टी गांठें आ चुके हैं आगे को।
इस तरीके से मैं इसको बना लूँगी। अब मैं यहाँ पे उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाऊँगी। अभी देखो ये थोड़ा हल्का सा ये तिरछा सा आ गया, तो यहाँ पे जब मेरा बटन लगेगा तो दूसरे जिसमें मैंने काज बनाया तो एकदम फिनिशिंग से बैठेगा, नहीं तो थोड़ा सा बटन से क्या होता है थोड़ा उठ सा जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा नया तरीका खुद सोच के थोड़ी सी एक्टिविटी करें कि कुछ अच्छा लगे, तो सबको पसंद भी आने वाला है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अब मैंने अपने ये उल्टे फंदे सब उल्टे बना के ले जाना है। एक फंदा मेरा सीधा चलेगा, बस जो मेरा आगे से उल्टा चल रहा है वो फंदा मेरा सीधा चलेगा, बाकी सब फंदे मेरे उल्टे चलेंगे। तो ये 6 सिलाई तक चलेगा। तो ये मेरी दूसरी सिलाई हो रही है, तो 4 सिलाई अभी और बनाऊंगी तो मेरी ये डिब्बी ओवर हो जाएगी। तो मैं उतना एक पत्ती तक दिखाती हूँ आपको, फिर मैं ऊपर बना के फिर इसमें बटन वगैरह लगा के इसके बाजू भी मैंने वैसे तैयार कर रखे हैं। तो बाजू में मैं जब बता दूँगी, पहले मैं इसको दिखा देती हूँ कि मैंने कितने फंदे डाले, कितने लंबी बाजू बनाई है। तो इस तरीके से पहले इसको बना लेती हूँ पूरे को, फिर दिखाती हूँ आगे। अब हमारे सीधी सिलाई आ गई है। फिर अब यहाँ पे मेरा फंदा गिर गया। अब मैंने यहाँ पे अब मेरी दूसरी यहाँ पे एक ही डिब्बी के अंदर मेरे दूसरी जैसी मैंने पत्तियाँ बनानी है तो शुरू करूँगी। तो देखो अभी मुझे क्या करना है, एक सीधा बना लिया, एक मैंने उल्टा बना लिया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, जैसे ये मैंने यहाँ पे जाली डाली थी, अब मैंने क्या करना है, देखो मैंने एक फंदा बनाना है सीधा। पिछली सिलाई में मैंने 2 फंदे सीधे बनाए थे, अब मैंने एक फंदा सीधा बनाया, फिर यहाँ पे मैंने 2 का 1 कर दिया। इस तरीके से 2 का 1 कर दिया। अब मुझे यहाँ जाली डालनी है, और जो पिछली बार मेरा जाली से फंदा पड़ा है उसको मैंने बीच में बनाना है। 1 2 3 जो हमारे जाली से बड़ा था फंदा यहाँ पे, तो हमने अब 3 फंदे कर दिए यहाँ पे। अब फिर मैंने धागा आगे कर लिया, और जाली भी डालनी है और फंदा भी घटाना है। अब यहाँ पे मैंने 2 का 1 कर दिया। अब एक फंदा फिर मेरा किनारे में सीधा रह गया। जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में एक सीधा बनाया और फिर घटाया, तो यहाँ पे मेरा लास्ट में 1 रह गया। अभी मुझे पूरी सिलाई 6 सिलाई तक ही एक ही फंदा उल्टा चलेगा मेरा आगे से। अभी फिर एक फंदा मैंने सीधा बना लिया, और यहाँ पे मैंने सिलाई को आगे से डाल के सिलाई के मुँह को और 2 का 1 कर दिया। अब मैंने यहाँ पे जाली डालनी है, और यहाँ पे ये पिछला जो जाली का फंदा है ये बना लिया, 1 हो गया। इस मेन जो सेंटर का फंदा है 2, और ये जो जाली से बड़ा था 3। फिर मैंने धागा आगे कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये तिरछी घटाई हो जाएगी अब हमारी, जो मैंने बताया था। अब ये हमारा पहले हमारा ये सीधा ऐसे गया था जाली, अब हमारी तिरछी हो जाएगी। जब तक मैं यहाँ पे पूरे फंदे ना घट जाए तब तक इसी तरीके से बनेगा मेरा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। मैं वैसे अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से आए। तो पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और पूरा देखना है शुरू से कि किस तरीके से डिजाइन डाला। तो फर्स्ट भाग देख लीजिएगा। सेकंड भाग में थोड़ा सा लेट हो गई मैं, क्योंकि थोड़ी सी मेरे पास ऊन कम हो गई थी, तो इसलिए मैं रुक गई थी। इस तरीके से 3 अब सीधे आ गए। अगली बार हमारे 5 सीधे हो जाएंगे। अब की बार 3 है, जो 2 बड़े हैं, जो अगली बार में मेरे 5 सीधे हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसे बना लेती हूँ पहले पूरा। और यहाँ पे मैंने घटाना है, यहाँ पे 2 का 1 करना है। तो मैं इसी सिलाई में आपको दिखा देती हूँ। इससे अब यहाँ पे मैंने जाली नहीं डालनी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे अब घटने के लिए आ गए, यहाँ मेरा डिजाइन खत्म होता जा रहा है। तो मैंने जाली तक यहीं तक है मेरा डिजाइन। अब यहाँ पे मेरा सीधा सीधा बन रहा है। मैंने 2 का 1 कर दिया, ये इस तरीके से 2 का 1 कर दिया। फिर मेरा एक खिसकाने वाला फंदा आ गया, ये जो मैं खींच रही हूँ। और बाकी जो जैसे हैं उनको वैसे ही बनाना है। जैसे मेरे बॉर्डर में चल रहे हैं कि 2 सिलाई में मैं आगे पीछे से जैसे उल्टा बना रही हूँ, सीधा बना रही हूँ, तो गांठ आ जाती है। आगे को 2 गांठें, आगे को 2 पीछे को। इस तरीके से किनारे का फंदा मैं उतारती हूँ, दोनों फंदे मैं उतारती हूँ। मैं एक बार और दिखा देती हूँ। इसको भी मैंने उतार दिया और इसको भी उतार दिया। अब मेरी आगे को गांठ हो रही है, तो मैंने धागे को आगे ले जाना है। तो यहाँ पे मेरी 2 गांठ हो जाएगी। फिर अभी मेरी 1 है, तो अब 2 हो जाएंगी। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इस तरीके से मैंने ये बाजू बना रखे हैं। अब बाजू में भी मैंने इस तरीके का डिजाइन डाला है। तो इसमें मैंने 51 फंदे डाले हैं। ये 51 फंदों से शुरू करा है। फिर अपना
4-6 फंदे बढ़ा के, क्योंकि मुझे जितने डिब्बी चाहिए आपको तो उतने फंदे बढ़ा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 5 डिब्बी डाली है, बाजू में 5 डिब्बी से शुरू करा है। और बाकी जो किनारे में मेरे फंदे बढ़ रहे हैं वो मैं सीधा बना रही हूँ, उनमें मैं डिजाइन नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे मैं हर छठी सिलाई पे फिर मैं फंदा बढ़ाते जाऊँगी, और बढ़ाती गई हूँ मैं, सॉरी, बढ़ाती गई। ऊपर मैंने 100 फंदे करे, 102 फंदे हो रहे हैं मेरे ऊपर। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 4 3 2 एक एक करके घटाया, जब तक मेरी ये लंबाई पूरी नहीं हुई। जब तक आप ऐसे मोड़ के देख लीजिए, और स्वेटर का जो हमने आमोल घटाया उस पर ऐसे इस तरीके से नाप के देख लीजिए कि किस तरीके से कितना आपका आ रहा है। तो ऐसे फोल्ड करके देख के तो उसके बाद सारे फंदे बंद कर दीजिए। तो मेरे यहाँ पे 60 फंदे रह रहे थे शायद, तो बाकी ये मेरे घट गए थे इतने। तो ये 17 इंच लंबी बाजू है मेरी, क्योंकि स्वेटर भी 17 इंच है और बाजू भी उनकी 17 इंच लंबी है। तो इस तरीके से मेरी ये बाजू मेरी तैयार हो गई है, दोनों बाजू, आगे का एक हिस्सा और पीछे का हिस्सा मेरा तैयार हो गया। अब ये आगे का हिस्सा तैयार होने वाला है। तो इसको बना के बटन लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ऊन लग गया इसमें, कितने ग्राम में बना है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अभी इसको उल्टी सिलाई को मैं उल्टा बना लेती हूँ, बाकी मैं आगे मैंने बता ही दिया आपको कि किस तरीके से बन रहा है स्वेटर। अब यहाँ पे मेरी लास्ट सिलाई आ गई है। अब ये मेरे 2 का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरी ये वाली पत्ती भी ओवर हो गई है मेरी पूरी। अब 3 बारी जाली पड़ जाएगी यहाँ पे। अब मैंने जाली डाल दी है, और बाकी मैं 2 3 4 5 सीधे आ गए। अब मैंने धागे को आगे घुमा लिया और फंदे को शिफ्ट करा और इन 2 का 1 बना दिया। तो ये मेरी 11वीं सिलाई है, और उल्टी जब आएगी तो 12वीं सिलाई हो जाएगी। तो इस तरीके से ये डिजाइन तैयार होता है। 2 का 1 बना दिया पहले सिलाई का मुंह आगे से करके, फिर जाली डाल दी, जो फंदा घटाया वो बढ़ गया। उल्टी सिलाई को मैं बिल्कुल उल्टा बना के लाऊंगी, जो मेरा उल्टा फंदा चल रहा है आगे से वो सीधा आएगा, पीछे से बस 1 फंदा आएगा। फिर जब हम 1 सिलाई और बना लेंगे, फिर हमने ऐसे ही शुरू करना है जैसे मैंने यहाँ से शुरू करा है कि पहले किनारे में मैंने जैसे यहाँ पे तो मेरा मैंने फर्स्ट भाग में बता रखा है, तो यहाँ पे तो मेरी अब घटाई चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे। लेकिन जब हम किनारे में बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे 3 उल्टे होने चाहिए। 2 बारी हमारा खिसकता है फंदा, और 1 उल्टा हमारे लिए होना रखना चाहिए। हमने एक किनारे में उल्टा ज़रूर होता है, और बीच में हमने 5 फंदे उल्टे करें। किनारे में हमने, ये तो चलो पल्ला है, जब हम पूरे स्वेटर में डालते हैं तो किनारे में शुरू में पहले हम 1 फंदा एक्स्ट्रा रख लेते हैं, सीधी जो हमारी सिलाई में चला जाता है। फिर हम 3 फंदे उल्टे करते हैं, फिर हम 2 का 1 करते हैं और जाली डालते हैं, फिर जाली डाल के 2 का 1 करते हैं, फिर ये 5 फंदे करते हैं, यहाँ 5 फंदे उल्टे करते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्टार्ट होगा, जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं डिजाइन, तो इस तरीके से होगा अप्लाई। तो ये लास्ट वाली सिलाई भी मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से ये घट गया, ये 3 बार जाली पड़ गई है, तो हमारी डिब्बी पूरी हो गई है। ये 12 सिलाई की डिब्बी हमारी पूरी हो जाएगी। जब हम उल्टी सिलाई आएगी तो 12वीं सिलाई होगी। तो आप ज़रूर बनाइएगा, कोशिश करिएगा। किसी भी स्वेटर में डाल सकते हो, लेडीज़ जेंट्स के, किसी के भी हाफ स्वेटर में तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये। तो आप, मैं थोड़ा बना लेती हूँ पहले इसको, फिर दिखाती हूँ आगे। तो इस तरीके से मेरा ये स्वेटर तैयार हो गया। ये मैंने बटन लगा लिया, ये मैंने एक साथ जोड़ लिया। ये गले की पट्टी दोनों तरफ से बनाई मैंने, इधर से भी और इधर से भी। यहाँ पे मैंने सुई से बंद कर दिया, यहाँ पे ये सुई से बंद कर रखा है। तो बड़ा ही सुंदर स्वेटर लग रहा है, देखो। तो आप लोग बना सकते हो ऐसे। और ये बन गया 550 ग्राम में, 550 ग्राम में पूरी स्वेटर बन गई है। अब इसकी लंबाई जो है, तो ये है मेरी टोटल लंबाई बॉर्डर तक 27 इंच है। ये इस तरीके से यहाँ 27 इंच लंबाई है, और इसकी चौड़ाई, बड़ा क्यूट सा स्वेटर बैठा है, देखो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है स्वेटर, बिल्कुल मार्केट लुक दे रहा है। अब इसमें मैं, और इसकी चौड़ाई है 16 इंच, 16 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये 32-34 साइज़ को आ जाएगा।
तो ये वैसे भी 32-34 साइज़ वाले के लिए ही बना है। देखो इस तरीके से। इसकी बाजू की लंबाई मैंने आपको बता ही दिया था कि 17 इंच बनानी थी मुझे, तो ये मेरे 17 इंच हो गई हैं। तो यहाँ से यहाँ मुड्ढे तक मेरी 17 इंच थी, और थोड़ा सा ऊपर बढ़ता ही है फिर, कि जैसे यहाँ से हम, क्योंकि जब हम फंद घटा के ले जाते हैं तो कुछ सिलाइयाँ ऊपर चढ़ती हैं, तो टोटल आ जाएगी ये इसकी 20 इंच। 17 इंच थी, 19 इंच बाजू आ रही हैं। टोटल लंबाई यहाँ से 19 से 19.5 इंच है, और ये 550 ग्राम में बन गया फुल बाजू का स्वेटर। और देखो लंबाई भी अच्छी है, 27 इंच लंबाई है। अब यहाँ पे 2 बटन कम पड़ गए, काज मैंने बनाए रखे हैं, तो 2 बटन ला के फिर इसमें लगा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा स्वेटर लग रहा है। तो आप लोग भी ऐसे स्वेटर बना सकते हैं। देखो मैंने ऑल सारे में डिज़ाइन डाला है, तो आप भी इस तरीके का डिज़ाइन डालोगे। और इसमें जेब नहीं बनाई थी, क्योंकि उनको जेब नहीं चाहिए, इसलिए मैंने जेब नहीं बनाई। अगर जेब भी बनती है तो 600 ग्राम ऊन पूरी स्वेटर में लगती है। और डिज़ाइन में तो कोई ख़ास ऊन लगी नहीं है, जो बढ़ता है वो घट जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये पूरा डिज़ाइन देखने के लिए आपको फर्स्ट भाग में देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट भाग में डाल चुकी हूँ, तो जब मैं कम्युनिटी पे भी मैं कम्युनिटी बॉक्स में मैं उसकी वीडियो डाल दूँगी, तो आपको नहीं मिलता है तो वहाँ से देख लीजिए। कम्युनिटी बॉक्स में मैं वीडियो भी डाल दूँगी, और उसका लिंक भी, जो मुझे पूछेगा कमेंट करेगा तो उसको मैं लिंक भी डाल दूँगी फर्स्ट भाग का। तो थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना है। आप एक गले की फिनिशिंग में यहाँ पे बताना भूल गई हूँ, तो गले की फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी सी बैठी है। तो एकदम से ये बटन थोड़े बड़े हैं, तो मैंने काज खुल जाते हैं फिर, इसलिए काज को सिल नहीं रही हूँ। तो देखो इस तरीके से है, तो थोड़ा सा और इधर भी लगा सकते हो। तो नहीं तो क्या होता है, जब हम स्वेटर के बटन लगाते हैं ऐसे, ये बिल्कुल परफेक्ट सही बैठेगा। तो जब हम पहनते हैं तो ये ऐसे मुड़ने लग जाता है, ऐसे ऐसे खिंचाव हो जाता है। लेकिन जब मैंने इसकी घटाई इस तरीके से करी तो अब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखो एकदम फाइन स्वेटर, बिल्कुल बहुत ही प्यारा गला बैठा है इसका। तो इस तरीके का गला बनाना भी सीखना चाहिए। तो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हो। और गला इस तरीके से थोड़ा सा 3 बारी घटाए मैंने, तो आप 4 बारी भी घटा सकते हैं। और फिर उसके बाद फंदा तो घट ही रहा है हमारा, चाहे हम यहाँ से घटा रहे हैं चाहे हम यहाँ से घटा रहे हैं। तो मैं यहाँ से घटा रही थी फंदा कि ताकि मेरा थोड़ा सा यू शेप में चला जाए, तो इसलिए मैंने इस तरीके का फंदा घटाया। और बॉर्डर आप अपने हिसाब से बनाएगा कि किस तरीके का बना रहे हो। थैंक यू।